बोकारो जिला पिटरवार थाना क्षेत्र चलकरी दक्षिणी पंचायत में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार के आवास में मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मामले के सभी आरोपियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। घटना घटी है सर, अब तक सर इस पीड़ित परिवार के लिए आरोपी पर क्या कार्रवाई की गई है? और देखिए, अभी तो जानकारी जो मिली बहुत ही दर्दनाक और 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई जिस पर एफआईआर हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में जो अभी जिस बच्चे के साथ कोई गलत हुआ और उसके चाची कह सकते हैं या बड़ी माँ कह सकते हैं, उनके साथ और उनके बेटे के साथ जो मारपीट हुई उसका अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, क्योंकि उस समय लोग डरे होंगे, सहमे होंगे, लोगों ने बता नहीं पाया। अभी मैंने इन लोगों को कहा है कि आप लोग थाना में लिख करके दे दीजिए ताकि उनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए और उनके भी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि जिस ढंग से बच्ची ने बताई और जो घटना घटी कि शाम के समय, क्योंकि आप देख रहे हैं इनके घर तो शायद बगल में लोग बता रहा है वो भी झोपड़ी है, तो घर में शौचालय भी नहीं होता है, तो स्वाभाविक है शाम के समय शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं और फिर वहीं से पकड़ करके अपना कोई पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर ले गए 2 लड़का, और फिर वहीं पर ही लोग जो कपड़े उपड़े उतरवाया, इस प्रकार से शायद वीडियो तक भी लोगों ने। तो स्वाभाविक है जब विलम्ब होता है, नहीं आता है, तो घर के फिर चाची वगैरह फिर खोजने गया तो फिर वहाँ मिली, तो फिर लोगों ने एक को पकड़ा भी था, अहमद को, फिर उसको छुड़ाने के लिए जो उनके भाई बाकी आया, तो स्वाभाविक है जब पकड़ेगा तो मारपीट थोड़ा करेगा, लपड़ थप्पड़। उनके भाई आया तो मेरा भाई को क्यों मार रहे हैं, तो उन्होंने इन लोगों की महिला को, जो एकदम बुजुर्ग महिला है, एक बच्ची है, उसके ऊपर मार दिया। तो ये तो एक प्रकार से आतंक पैदा करना, दहशत पैदा करना, क्योंकि इस गांव की इस मोहल्ला में आदिवासी में से, संथाल में से हमें लोग बताया कि एक ही मैंने एक ही घर के जो 2, 3, 4 परिवार जो भी यहाँ पर हो, और वो भी बिल्कुल एकदम गरीब है, जो घर द्वार से देख से ही पता चलता है। और ये भी जानकारी मिली है कि इन लोगों के पास तो पर्याप्त जमीन था, लेकिन आज भी किसी न किसी प्रकार से उस जमीन से लोगों ने दारू वारू पिला करके लोगों को ठग लिया है। और हमें लगता है कि ये भी जो जमीन बचा हुआ है, इसलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि इस प्रकार के हुआ तो यहाँ से छोड़ करके भाग जाएंगे और ज़मीन हमारी हो जाएगी। और इसीलिए मैं एक तो सरकार से मांग करता हूँ, हम लिखित भी देंगे सरकार को, यहाँ के उपायुक्त को देंगे लिखित, हम भी देंगे, और इन लोगों से भी मैंने कहा, एक तो इनकी जो आदिवासी जो यहाँ संथाल है, जिसके खतियान के नाम पर 40 या 41 एकड़ जो ज़मीन है, उसको नाप जोख करके उसको निकालें कि वो ज़मीन कहाँ है, वो ज़मीन किन किन लोगों ने कब्जा करके रखा है, ताकि वो ज़मीन भी बचे। और इस प्रकार की जो हालत इन लोगों की है, रहन सहन की, तो देख ही लगता है कि लोगों को तो ये तो यहाँ से इन लोगों को भगाने की एक षड्यंत्र है, ताकि इस गांव छोड़ करके लोग भाग जाएंगे तो कहीं लोग चला जाएंगे मजदूरी करने, तो आराम से फिर लोग रह करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म के जो लोग साथ दे रहे हैं इन्हीं लोगों को भगाने के लिए, इसलिए समान रूप से सभी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। और इसलिए मैं प्रशासन से कहूँगा, सरकार से मैं कहूँगा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इन लोगों की 1-1 इंच ज़मीन को सीओ, कर्मचारी, अमीन ले करके आवे, डीसी साहब भेजे यहाँ पर, और नाप जोख करके इन आदिवासियों की ज़मीन को निकाल दें। अगर किसी ने घर बनाया है तो उसको भी खाली करवा दें, लेकिन इन लोगों को ज़मीन मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन कोई दूसरा खरीद ही नहीं सकता।